बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसर नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोडिंग। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2022 मार्च के महीने में होने वाले न्यू डरा के लिए आप लोगों को किन किन कागजात की ज़रूरत है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को कोरिया लकी ड्रा में हिस्सा लेने के लिए आप लोगों की तालीम जो है वो मैटर नहीं करती। अंडर मैट्रिक हैं, 8 जमातें पास हैं, मास्टर कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, आप लोग कोरिया के लिए रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद आप लोगों की एज मैटर करती है। आप लोगों की एज 18 से लेकर 39 साल के दरमियान होनी चाहिए। कद का और मोटापे का इस चीज़ से कोई लिंक नहीं है, हर बंदा कोरिया के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन कोशिश करें अगर आप लोग मेडिकली फ़िट हैं तब आप लोग अप्लाई करें। लाइक आप लोगों के जो हाथ के फिंगर टिप हैं वो पूरे होने चाहिए। दोनों हाथ की 10 उंगलियां बिल्कुल बराबर काम करती होनी चाहिए। कोई भी एक आध फिंगर टिप नहीं कटा होना चाहिए। अगर कटा हुआ हो तो आप लोग मेडिकली तौर पर बिल्कुल अनफिट हैं, कोरिया के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। और उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, आप लोगों की पाँव की फिंगर टिप भी पूरी होनी चाहिए। कोई बंदा ये ना कहे कि मेरे पाँव पे टांके लगे हुए हैं, मेरी फलां उंगली ये काम कर रही है, मेरी फलां उंगली पे ऐसा हुआ है। भाई, अगर आप लोगों की उंगलियाँ हाथों की और पैरों की कंप्लीटली पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम करती हैं तब आप लोग अप्लाई करें। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है, किसी बंदे को अल्लाह ना करे टीबी का कोई इशू है तो वो बंदा भी अप्लाई नहीं कर सकता, वो भी बंदा मेडिकली तौर पर अनफिट है। और देन उसके बाद आप लोगों के मोरे बिल्कुल सही सलामत होने चाहिए। किसी बंदे की कोई डिस्क स्लिप हुई है, किसी भी बंदे का कोई मेडिकली तौर पर इंजरी हुई है बैकबोन में, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोग कोरिया के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और फिर एक और चीज़ आ जाती है कि आप लोगों को कलर ब्लाइंड का कोई इशू ना हो। अगर आप लोगों को कलर में इम्तियाज़ करना नहीं आता, जो कलर ब्लाइंड वाले लड़के होते हैं वो ग्रीन और रेड जो रंग है उसमें इम्तियाज़ नहीं कर पाते, तो वो बंदे जो है वो कोरिया के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोगों ने अप्लाई कर भी दिया तब भी आप लोग, जब आप लोगों का मेडिकल होगा रजिस्ट्रेशन के वक्त, तब आप लोगों को वो वहाँ से स्किप कर देंगे। और साथ साथ मेडिकल में एक और चीज़ आ जाती है कि अल्लाह ना करे किसी भी बंदे को कोई एड्स का कोई प्रॉब्लम है, वो भी बंदा कोरिया के लिए एलिजिबल नहीं है, वो बंदा अप्लाई ना करे। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त पूछेंगे, सर मुझे एसजीपीटी का प्रॉब्लम है, मुझे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। भाई, ये आप लोगों का अपना मैटर है, ये डॉक्टर के साथ डिस्कस करें कि ऐसा कोई इशू तो नहीं। मैंने जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन बीमारियां हैं, उनके हवाले से बता दिया। अल्लाह ना करे ऐसा ना हो किसी के साथ इनमें से कोई एक प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कोशिश करें, इनको फोकस करें और अच्छे के लिए आगे कदम उठाएँ। सो फ्रेंड्स, अब बात आ जाती है आप लोगों के डॉक्यूमेंट की। आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के पास 1 साल का वैलिड पासपोर्ट जो है वो होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास अगर 6 मंथ का पासपोर्ट पड़ा हो तो कोशिश करें उसको रिन्यू करवा लें। किसी के पास 8 मंथ का, किसी के पास 9 मंथ का है, तो वो बंदा भी कोशिश करे अगर रिन्यू हो सकता है तो उसको रिन्यू करवा ले, अदरवाइज़ वो अप्लाई कर दे। देन जब आप लोगों का नाम रजिस्ट्रेशन में निकल आता है, लकी ड्रा में निकल आता है, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपना पासपोर्ट अभी से रेडी कर लें। जिनके पासपोर्ट नहीं बने वो भी अभी से अपने पासपोर्ट जो है वो रेडी कर लें, क्योंकि एंड टाइम पे आप लोगों को फिर पासपोर्ट बनाने की परेशानी होगी तो मुश्किल होगी। तो अभी से अपने पासपोर्ट जो है आप लोग रेडी रखें। फिर उसके बाद आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए कि आप लोगों के पास अगर कोई मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से या वेल्डिंग के हवाले से कोई 3 साल का टैबटा अदारे की तरफ से कोई डिप्लोमा आप लोगों के पास है, आप लोगों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप लोग अपने उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ या लकी ड्रा के वक्त लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों की मैट्रिक की या FA की या ग्रेजुएशन मास्टर की सनद वगैरह हैं तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। नहीं भी है तो कोई इशू नहीं। जो बंदे इतने अरसे से यार इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारा किसी तरह से लकी ड्रा में नाम निकल आए, हम अच्छे से टेस्ट पास कर लेंगे, और कोशिश करें जिन बंदों को लैंग्वेज अच्छी आती है, जिन बंदों ने पहले लैंग्वेज का एक्सपीरियंस कर रखा है, सीख रखी है, तो वो बंदे अप्लाई करें। और फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को अवेयरनेस दे दूं कि अभी से आप लोग अपनी तमाम तर प्रिपरेशन करके रखें। जो नए लड़के हैं उनको बिल्कुल इस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं कि कौन कौन सी चीज़ें उनको चाहिए, तो अभी से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जो है उनको रेडी कर लें। और साथ साथ कोशिश करें अगर लड़कियां अप्लाई करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं, इसमें कोई मज़ाइका नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। लड़कियां भी कोरिया में EPS टॉपिक E9 वर्कर वीज़ा पर जा सकती हैं। इस मामले में आप लोग परेशान ना हो। अगर कोई मेरी बहन, बेटी या कोई भी अप्लाई करना चाहती है तो वो खुशी से अप्लाई करे, घर वालों से इजाज़त लेके अप्लाई करे।
कोरिया पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ़ है, आप लोग अप्लाई कर सकती हैं। कोशिश करें, उनको मोटिवेट करें यार, हर बंदे का अपना अपना हक है ताकि वो भी अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सकें। अगर किसी ने लैंग्वेज नहीं सीख रखी तो कोशिश करें अभी से स्टार्ट कर दें। हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप अच्छे से तमाम तर स्टडी कर सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।